एक्टर रणवीर शौरी बिग बॉस ओटीटी 3 में बतौर कंटेस्टेंट पहुंच चुके हैं। इस रियलिटी शो में रणवीर शौरी अब तक फैंस को इम्प्रेस करने में कामयाब रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने अपनी निजी जिंदगी और विवादों को लेकर कई तरह के बड़े खुलासे किए हैं। रणवीर शौरी ने हाल ही में पूजा भट्ट का नाम लिए बिना अपने और एक्ट्रेस के रिलेशनशिप की खराब यादों का जिक्र किया है। रणवीर शौरी ने पूजा भट्ट वाली घटना का जिक्र अपनी मां के निधन की बात से शुरू किया। उन्होंने याद किया कि जब वो 2002 में फिल्म लक्ष्य की शूटिंग कर रहे थे, तब उन्हें घर से एक कॉल आया। इस कॉल में ये बताया गया कि उनकी मां ठीक नहीं है। हालांकि वो शूट खत्म होने तक वो सेट नहीं छोड़ सकते थे। जब वो वापस मुंबई लौटी तो उनकी मां अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुकी थी। रणवीर शौरी ने याद किया कि इसके कुछ दिन बाद घर में उनका निधन हो गया। रणवीर ने इसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा ट्रॉमा बताया था। जी हाँ, रणवीर के जिंदगी का ये सबसे बड़ा ट्रॉमा था। अपनी जिंदगी के सबसे बड़े ट्रॉमा का जिक्र करते हुए रणवीर ने याद किया कि उस दौरान वो एक एक्ट्रेस के साथ अपनी जिंदगी के सबसे बड़े स्कैंडल में फंसी थी। हालांकि रणवीर शौरी ने पूजा भट्ट का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने बताया कि इसके बाद वो एक यूएस चले गए थे और रणवीर शौरी ने वहाँ 6 महीने का एक्टिंग कोर्स किया और अपने भाई से पैसे भी उधार लिए। भारत में वापस काम के लिए लौटने के बारे में बात करते हुए रणवीर शौरी ने कहा था, उसी दौरान मुझे एक और एक्ट्रेस के साथ अपनी जिंदगी के सबसे बड़े स्कैंडल का भी सामना करना पड़ा था। यानी कि दो एक्ट्रेसेस के साथ उनका जो स्कैंडल था। जब मैं इस स्कैंडल का सामना नहीं कर पाया तो मेरे भाई ने मुझसे कुछ समय के लिए अपने साथ अमेरिका जाने के लिए कहा। मैंने अमेरिका में 6 महीने की एक्टिंग कोर्सेज किया और अपने भाई से पैसे भी उधार लिए थे। बता दें कि अमेरिका से लौटने के बाद मैंने 2005 में द ग्रेट इंडियन कॉमेडी शो की स्टार्टिंग की थी और उसमें उन्होंने शूटिंग की थी और उस समय मेरी लंबे समय से रुकी हुई 2 फिल्में रिलीज के लिए हरी झंडी दिखा चुकी थी और हर हफ्ते और एक हफ्ते से भीतर सिनेमा घरों में हिट हो गई और मेरे काम को दर्शकों ने बेहद पसंद किया। इन फिल्मों के बाद आखिरकार मुझे लगा कि एक अभिनेता के रूप में मेरा जीवन स्थिर हो गया और मैं आ गई। बता दें कि 2000 की शुरुआत में पूजा भट्ट ने शॉकिंग दावे किए थे। जी हाँ, उन्होंने कहा था कि रणवीर शौरी शराब पीकर हिंसक जाते, यानी कि वो हिंसक हो जाते हैं और उनका शारीरिक शोषण करते हैं। बाद में रणवीर शौरी ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि उनके और पूजा के बीच ऐसा कुछ भी नहीं था। वो दूसरे नॉर्मल कपल्स की तरह ही मतभेद होते थे। उन्होंने अपने शराबी और दुर्व्यवहारी पार्टनर होने की बात को खासिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं था। वैसे आपको इन दोनों पे क्या कुछ कहना है, हमें जरूर बताएं। वैसे बता दें कि रणवीर शौरी ने बहुत ज्यादा आरोप भी लगा दिए थे पूजा भट्ट पे। दरअसल पैच इस खराब झगड़े के बाद पूजा भट्ट और रणवीर शौरी के रिलेशनशिप का अंत हो गया। कई रिपोर्ट्स में कहा गया था कि जब वो अपना सामान वापस लेने आए थे तो उन्होंने देखा कि उनकी कार की दोनों विंडो टूटी हुई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक रणवीर शौरी ने आरोप लगाया था कि पूजा भट्ट ने भाई राहुल के उन पर लोहे की रॉड से हमला करने की कोशिश की थी। रणवीर शौरी से अलग होने के बाद पूजा भट्ट को मनीष मखीजा के रूप में दूसरा प्यार। दरअसल मनीष मखीजा के रूप में उन्हें दूसरा प्यार हुआ। पूजा और मनीष ने 2003 में शादी की और 2014 में दोनों का तलाक हो गया। वहीं दूसरी तरफ रणवीर शौरी ने एक्ट्रेस कोकड़ा सेन शर्मा से 2010 में शादी की। 2011 में रणवीर और कोकड़ा के बच्चे हुए और वो माता पिता बने। हालांकि 2015 में रणवीर और कोकड़ा की राहें अलग हुई, लेकिन दोनों अपनी बेटी को पेरेंटिंग अभी भी कर रहे हैं। वैसे आपका इन दोनों के रिलेशनशिप में क्या कुछ करना है, हमें कमेंट करके बताएं। ऐसे तमाम लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए जुड़े हमारे साथ और देखते रहना।